हेलो फ्रेंड्स, चलिए पार्ट 3 में हम बात करेंगे सबसे पहले रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग्स। अब ये क्या चीज़ आ गई सर? अरे बड़ा आसान है, बहुत आसान है। मैं पता है मुश्किल होता मैं पढ़ाता ही नहीं, मुश्किल सब्जेक्ट में कोई भी नहीं पढ़ाता। फिजिक्स पढ़ाता हूँ मैं, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, नहीं पढ़ाता, मुश्किल है मेरे लिए। रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग्स, व्हाट इज दिस रिक्रूटमेंट? बेसिकली रिक्रूटमेंट क्या होता है? इट्स अ राइट टू carry forward and set off excess payments over minimum rent। क्या बता दिया सर ये आपने? ध्यान से समझना, बड़े आराम से रिलैक्स होकर हमें चीजें समझनी है। सपोज मिनिमम रेंट, जिसको हम डेड रेंट, रॉक रेंट भी बोलते हैं, और एक्चुअल रेंट का कुछ डेटा मैंने आपको दिया। ईयर वन में मिनिमम रेंट था 1 लाख, एक्चुअल रेंट बना 60,000। तो हाउ मच अमाउंट इज पेबल और रिसीवेबल? ठीक है, हाउ मच पेबल, अगर इनके लिए पेबल है तो उनके लिए रिसीवेबल होगा ऑब्वियसली। तो सर इट इज 40,000, सॉरी इट इज 1 लाख। 40,000 तो मैंने डिफरेंस ले लिया, 1 लाख रुपए, यस और नो? तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग्स हियर? सर शॉर्ट वर्किंग्स का जो अमाउंट आएगा हेयर, दैट विल बी 40,000। हाँ है ना? अब नाउ सपोज इन ईयर 2 the minimum rent is 1 lakh but the actual rent comes out to be 1,30,000. So as such, as per agreement, the amount payable is 1,30,000. Yes or no? However, if there is a recoupment of short workings, अगर recoupment of short workings allowed है, तो उस केस के अंदर जो शॉर्ट वर्किंग थी, मतलब एक्सेस पेमेंट हुई थी, कितनी एक्सेस पेमेंट हुई थी? 40,000। वो नेक्स्ट ईयर में सेट ऑफ की जा सकती है। ये जो एक्सेस पेमेंट हुई थी, ये क्या होता है बेटा? दिस इज बेसिकली द एक्सेस पेमेंट, यस और नो? तो ये आप अगर सब्सिक्वेंट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ कर सकते हो तो इसी चीज को रिकूपमेंट बोला जाता है। सो इफ रिकूपमेंट इज अलाउड, यहां पर हमें देखना है रिक्रूटमेंट अलाउड है एग्रीमेंट में या रिक्रूटमेंट अलाउड नहीं है। तो अगर रिक्रूटमेंट अलाउड है तो यहां पर इनको पेमेंट सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए की करनी पड़ेगी। जो एक्सेस आ रहा है 30,000 रुपीज, वो सेट ऑफ हो जाएगा। बट अगर रिक्रूटमेंट अलाउड नहीं है तो यहां पर इन्हें पेमेंट पूरी 1,30,000 करनी पड़ेगी, कोई सेट ऑफ अलाउड नहीं होगा। सपोज इसी केस के अंदर, सपोज ईयर 2 में, ये तो मैंने केस 1 लिया, ठीक है, केस 2 लेता हूं। केस 2 में मिनिमम रेंट 1 लाख और सपोज ये था हमारा 1,50,000। तो अगर रिक्रूटमेंट अलाउड है तो भी आप देखो, एक्चुअल रेंट 1.5 लाख बन रहा है, सेट ऑफ 40 ही तो कर पाओगे, मैक्सिमम कितना? 40। तो दिस इज केस 1। अगर यही हमारा केस 2 भी होता तो ठीक है, एक्चुअल पेमेंट बनती है 1,50,000, बट हाउ मच मैक्सिमम सेट ऑफ कैन बी अलाउड? इट इज 40,000। तो स्टिल यू नीड टू मेक द पेमेंट ऑफ 1,10,000। भैया लास्ट टाइम एक्स्ट्रा जितना पे किया था उतना ही तो एक्स्ट्रा सेट ऑफ ले सकते हो। बट अगर इक्विपमेंट अलाउड नहीं होगी तो आपको पूरा 150 पे करना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले रिक्रूटमेंट का होपफुली मतलब समझ में आ रहा है कि रिक्रूटमेंट है क्या। आ रहा है पक्का? शो। चलिए अब आगे बात करते हैं हम, नोट कर लो वो सारा। टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट की।
टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट, बड़े ध्यान से एक एक चीज सुनिए और समझिए। देखिए ये दो तरीके के होते हैं, वन इज फिक्स्ड और सेकंड इज फ्लोटिंग। Now, what is this fixed right and what is this floating right of recruitment? बड़े ध्यान से समझना प्लीज। सपोज हमने एक रॉयल्टी एग्रीमेंट एंटर किया और उस रॉयल्टी एग्रीमेंट को हमने एंटर किया सपोज इन द ईयर 2016-17 हमने उस रॉयल्टी एग्रीमेंट को किया, ठीक है, वेयर बाय जिसके अंदर ऐसा प्रोविजन है दैट शॉर्ट वर्किंग्स कैन बी सेट ऑफ फॉर फर्स्ट 4 years। पहले 4 साल के लिए जो शॉर्ट वर्किंग्स है उसका सेट ऑफ अलाउड होगा। मतलब कि आपने रॉयल्टी एग्रीमेंट 16-17 से किया है तो 16-17, 17-18, 18-19 और 19-20 यहां तक सेट ऑफ पॉसिबल है। मतलब अगर पहले 3 साल में कोई शॉर्ट वर्किंग आती है तो मैक्सिमम 2019-20 तक सेट ऑफ कर सकते हैं, या सिंपल लेता हूं और शॉर्ट वर्किंग कैन बी शॉर्ट वर्किंग ऑफ इसको और सिंपल बनाते हैं, फर्स्ट 4 years can be set off। सिर्फ पहले 4 साल में अगर शॉर्ट वर्किंग्स आएगी तो उसको सेट ऑफ किया जा सकता है। 5th ईयर से कोई शॉर्ट वर्किंग आती है उसका सेट ऑफ अलाउड नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिख दिया गया। तो यहां पर क्या है, फिक्स्ड राइट है कि सिर्फ एक टाइम पीरियड तक की शॉर्ट वर्किंग अलाउड है, उसके बाद की अलाउड नहीं है। समझ में आ गया? श्योर। इसके बाद फ्लोटिंग राइट, ये क्या होता है? देखिए नाम ही अपने आप में सजेस्ट कर रहा है फ्लोटिंग राइट का कि शॉर्ट कमिंग ऑफ एनी ईयर कैन बी सेट ऑफ। देयर इज नो डिस्ट्रिक्शन लाइक दिस कि पहले 4 साल की होगी या से पहले 3 साल की होगी उसके बाद कभी नहीं होगी शॉर्ट कमिंग सेट ऑफ। फ्लोटिंग में क्या होता है, शॉर्ट कमिंग या शॉर्ट वर्किंग्स एक ही बात है, शॉर्ट वर्किंग्स ऑफ एनी ईयर कैन बी set off, but yes it can be subject to condition, it can be subject to condition। मैं इसका पेन चेंज करके लिख देता हूं ताकि आपको भी याद रहे, it can be subject to condition। what is this it can be subject to condition? बहुत सिंपल है, बड़े आराम से देखिए। like एक एग्जांपल दूं, short working of any year can be set off for next 3 years only। मतलब समझे? मतलब कि अगर आपके पास 2016-17 में शॉर्ट वर्किंग्स आई तो आपके पास उसको सेट ऑफ करने के लिए जो मैक्सिमम टाइम होगा वो होगा 17-18, 18-19 और 19-20। ऐसी रिस्ट्रिक्शन अगर लगा दी जाए, लगाई जाए, देखो इस पे हमने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, आप आजीवन काल टिल द लाइफ टाइम दिस एग्रीमेंट एग्जिस्ट आप शॉर्ट वर्किंग किसी भी साल की एडजस्ट करो, बट कितने सालों में सेट ऑफ करनी है वो है अगर, तब भी वो फ्लोटिंग ही कहलाएगा, उसे फिक्स्ड नहीं है ना। फिक्स्ड के अंदर क्या होता है कि कितने सालों की शॉर्ट वर्किंग एडजस्ट की जा सकती है, इसमें ऐसा नहीं होता। हाँ लेकिन इसमें कंडीशन लगाई जा सकती है कि कितने सालों में उसे एडजस्ट करना। क्लियर है निकम्मो? पक्का? अच्छे से
देखो थ्योरी भी पूछी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पक्का? चलो इसको फटाफट अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करो, फिर आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी बातें करते हैं, ठीक है।